ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रदेश भाजपा पदाधिकारियों की रायपुर में हुई बैठक। मुख्यमंत्री ने विधानसभा चुनाव में मिली जीत को दोहराने का कार्यकर्ताओं से किया आह्वान। मुख्यमंत्री ने जशपुरिया माटी अटल सुशासन समारोह में लोगों को विकसित भारत के निर्माण में सहभागिता की दिलाई शपथ। कहा कि सरगुजा संभाग में पर्यटन के जरिए पैदा किए जाएंगे रोजगार। प्रदेश में 12वीं की बोर्ड परीक्षा 1 मार्च से और 10वीं की परीक्षा 2 मार्च से शुरू होगी। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कहा कि एमफिल अब मान्यता प्राप्त डिग्री नहीं है। विश्वविद्यालयों को एमफिल पाठ्यक्रम में प्रवेश बंद करने के दिए निर्देश। अब समाचार विस्तार से। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रदेश भाजपा पदाधिकारियों की बैठक आज रायपुर में हुई। इसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नबीन, प्रदेश भाजपा के नए अध्यक्ष किरण देव, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में मुख्यमंत्री ने विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत के लिए सभी पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि जिस तरह पिछले चुनाव में पार्टी को कामयाबी मिली है, उसी तरह आगामी लोकसभा चुनाव में भी पार्टी को प्रदेश की सभी 11 सीटों पर जीत हासिल करने का विश्वास है। उन्होंने विधानसभा चुनाव में मिली सफलता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया। श्री साय ने कहा कि मोदी की गारंटी पर जनता ने पूरा विश्वास जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता के विश्वास का सम्मान करते हुए राज्य सरकार ने मंत्रिमंडल की पहली बैठक से लेकर अब तक लगातार मोदी की गारंटी को पूरा करने की दिशा में कदम उठाए हैं। बैठक में पार्टी के सहप्रभारी नितिन नबीन ने कहा कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदाय की प्रतिनिधि को मुख्यमंत्री बनाए जाने से एक नया वातावरण देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी के विभिन्न मोर्चों के राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किए जाएंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चे के बैनर तले नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए 5000 स्थानों पर कार्यक्रम होंगे। श्री नबीन ने कहा कि महिला मोर्चा द्वारा लखपति दीदी कार्यक्रम के जरिए महिलाओं को जोड़ा जाएगा। साथ ही सोशल मीडिया के विभिन्न मंचों पर कार्य करने के लिए युवाओं को तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही पूरे देश में गांव चलो अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे एकजुट होकर पार्टी को जीत दिलाने के लिए कार्य करें। इस मौके पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण देव ने विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं को देते हुए कहा कि राज्य गठन के बाद अब इसे संवारने की जिम्मेदारी प्रदेश की जनता ने जिस विश्वास के साथ भाजपा को दी है, उस पर खरा उतरने के साथ ही लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 11 सीटों पर जीत हासिल करना पार्टी का लक्ष्य है। बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनकी मेहनत के कारण ही प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है। बैठक में क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल और प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय ने आगामी कार्य योजना की जानकारी दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज अपने जशपुर प्रवास के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। उन्होंने जशपुरिया माटी अटल सुशासन समारोह को संबोधित करते हुए उपस्थित लोगों को वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में अपनी सहभागिता निभाने की शपथ दिलाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की मिट्टी उर्वरा शक्ति से भरपूर है और अब यहां डबल इंजन की सरकार है। श्री साय ने कहा कि जशपुर के विकास के लिए भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक नया मास्टर प्लान बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जशपुर सहित पूरे सरगुजा संभाग में पर्यटन के विकास की असीम संभावनाएं हैं। इसे देखते हुए राज्य सरकार यहां पर्यटन सुविधाओं का विस्तार करेगी। साथ ही रोजगार के नए अवसर भी पैदा किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरगुजा संभाग में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। इससे पहले श्री साय ने जशपुर में भाजपा के दिवंगत नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप सिंह देवदेव की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार अपने गृह जिला जशपुर पहुंचने पर राज्यसभा के पूर्व सांसद रणविजय सिंह जूदेव, स्थानीय विधायक रायमुनि भगत और पत्थलगांव की विधायक गोमती साय सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री श्री साय का स्वागत किया। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत राजनांदगांव जिले के पेंडरबानी गांव में आज हितग्राहियों से संवाद का कार्यक्रम हुआ। संकल्प यात्रा के तहत विशेष रूप से तैयार किए गए मोबाइल वैन के माध्यम से स्थानीय लोगों को केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई।
साथ ही इन योजनाओं से वंचित और जरूरतमंद लोगों को प्राथमिकता के आधार पर योजनाओं से जोड़ने का काम भी किया गया। वहीं बलरामपुर और रामानुजगंज जिले के सनावल, कामेश्वर नगर, तुगुआ, मझौली, मानपुर और हरगावा में संकल्प रथ पहुंचा। यहां ग्रामीणों ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर ग्रामीणों को विकसित भारत के संबंध में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का संदेश भी सुनाया गया। उधर बस्तर जिले के 10 ग्राम पंचायतों में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्रचार वाहन पहुंचा। इसके तहत दरभा, बकावंड और लोहंडीगुड़ा विकासखंड के विभिन्न गांवों में स्थानीय लोगों को केन्द्र की विकास योजनाओं की जानकारी दी गई। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन भुवनेश्वर में आयोजित राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में शामिल हुए। उन्होंने गीतांजलि एक्सीलेंस अवार्ड कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के 12 युवाओं को सम्मानित भी किया। इस मौके पर राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका विषय पर आयोजित संगोष्ठी में राज्यपाल ने कहा कि युवा समाज की प्रहरी हैं। उन्हें महात्मा गांधी सहित देश के अन्य महापुरुषों से प्रेरणा लेकर देश के विकास में अपना योगदान करना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि भारत में युवाओं की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है। यदि भारत के युवा अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करें तो यह देश दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बन जाएगा। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने का आह्वान भी किया। प्रदेश में 12वीं की बोर्ड परीक्षा 1 मार्च से शुरू होगी, वहीं 10वीं की बोर्ड परीक्षा 2 मार्च से होगी। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी समय सारणी के अनुसार 10वीं की परीक्षा 21 मार्च को और 12वीं की परीक्षा 23 मार्च को समाप्त होगी। वहीं शारीरिक प्रशिक्षण से संबंधित परीक्षा 1 से 12 मार्च तक होगी। इन सभी परीक्षाओं का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक रहेगा। विस्तृत समय सारणी माध्यमिक शिक्षा मंडल की वेबसाइट पर उपलब्ध है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने मिनी स्काई लिफ्ट मशीन खरीदी में कथित गड़बड़ी की जांच के आदेश दिए हैं। राज्यपाल के सचिवालय द्वारा प्रदेश के नगरीय प्रशासन तथा विकास विभाग को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि प्रदेश की नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में मिनी स्काई लिफ्ट मशीन की खरीदी में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायत मिली है। पत्र में कहा गया है कि इस संबंध में सूचना के अधिकार कानून के तहत राज्यपाल के सचिवालय को मिली शिकायत के आधार पर लिफ्ट मशीन की आपूर्ति करने वाले ठेकेदार तथा संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर इस मामले की जांच कराई जाए। राज्यपाल के सचिवालय ने नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने के साथ ही इस संबंध में राजभवन को भी अवगत कराने के निर्देश दिए हैं। सरगुजा जिले में मिलावटी शराब के संबंध में वायरल वीडियो की जांच में अंबिकापुर के बोरीपारा में संचालित शराब दुकान को दोषी पाया गया है। इस आधार पर बोरीपारा की शराब दुकान में कार्य करने वाले 4 कर्मचारियों को प्रतिबंधित करते हुए उन्हें सेवा से अलग कर दिया गया है। साथ ही अंबिकापुर के आबकारी उप निरीक्षक को शासकीय कर्तव्यों में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। गौरतलब है कि सरगुजा क्षेत्र के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा कुछ अखबारों में मिलावटी शराब से संबंधित वीडियो वायरल होने और इसकी खबर प्रकाशित होने के बाद आबकारी आयुक्त महादेवराव कांवरे ने सरगुजा के आबकारी उपायुक्त से इस पूरे मामले की जांच कराई थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक अधिसूचना के जरिए छात्रों को एमफिल के पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं लेने की सलाह दी है, क्योंकि अब इस डिग्री की मान्यता समाप्त हो चुकी है। आयोग ने विश्वविद्यालयों को चेतावनी देते हुए कहा है कि वे एमफिल पाठ्यक्रम में किसी भी छात्र को प्रवेश न दें, क्योंकि इसे वर्तमान शिक्षा सत्र से अमान्य कर दिया गया है। हालांकि वर्ष 2022 में जारी किए गए नियमों की अधिसूचना की तारीख तक एमफिल की जो डिग्री प्रदान की जा चुकी है उसे अभी भी वैध माना जाएगा। आयोग के अनुसार कुछ विश्वविद्यालय अभी भी एमफिल पाठ्यक्रम के लिए नए आवेदन पत्र आमंत्रित कर रहे हैं। इस वजह से यह निर्देश जारी किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने अगले वर्ष के लिए खोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद बताया कि वर्ष 2014-15 में मिल से तैयार खोपरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,500 रुपये प्रति क्विंटल था। इसे बढ़ाकर 11,160 रुपये किया जाएगा। इसी तरह बाल खोपरा का समर्थन मूल्य बढ़ाकर 12,000 रुपये प्रति क्विंटल हो जाएगा। जांजगीर चांपा जिले में हुई अग्निवीर सैनिक भर्ती रैली में जिले के 220 युवाओं का चयन हुआ है। वहीं 35 युवाओं को परीक्षण के लिए जबलपुर भेजा गया है। इस भर्ती रैली के लिए युवाओं को दीपक यादव ने विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया था। अग्निवीर के रूप में चुने गए युवाओं ने अपनी सफलता पर खुशी जताते हुए कहा कि उन्हें देश की सेवा करने का जो अवसर मिल रहा है उसे लेकर वे बेहद रोमांचित हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रदेश भाजपा पदाधिकारियों की रायपुर में हुई बैठक।
मुख्यमंत्री ने विधानसभा चुनाव में मिली जीत को दोहराने का कार्यकर्ताओं से किया आह्वान। मुख्यमंत्री ने जशपुरिया माटी अटल सुशासन समारोह में लोगों को विकसित भारत के निर्माण में सहभागिता की दिलाई शपथ। कहा कि सरगुजा संभाग में पर्यटन के जरिए पैदा किए जाएंगे रोजगार। प्रदेश में 12वीं की बोर्ड परीक्षा 1 मार्च से और 10वीं की परीक्षा 2 मार्च से शुरू होगी। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कहा कि एमफिल अब मान्यता प्राप्त डिग्री नहीं है। विश्वविद्यालयों को एमफिल पाठ्यक्रम में प्रवेश बंद करने के दिए निर्देश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।